नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 6 मैथ में पार्ट 3 के बारे में बताएंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। ये क्लास 6 मैथ की पुस्तक है। इसमें अप्रैल माह में ही के बाद मई में पार्ट 3 पूर्णांक हम लोग पढ़ते हैं। पार्ट 3 में बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम है, बच्चे पूर्णांकों के जोड़ घटाव से संबंधित समस्याओं को हल कर लेते हैं। बच्चे BOD-MAS के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं और उसके लिए ये सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं हैं। और इसमें यहाँ पर मासिक विभाजन दिया है। मई में पार्ट 3 पूर्णांक पढ़ना है और पार्ट 3 आगे शुरू है। यहाँ से पार्ट 2 ये हो गया। पार्ट 3 यहाँ से आएगा। पार्ट 3 के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखिए, पार्ट 3 में पूर्णांक की संकल्पना, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण और कोष्ठकों का प्रयोग एवं प्रकार, संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण और BOD-MAS के नियम, ये पार्ट 3 शुरू हो रहा है। इसमें एक चीज़ और है कि हर पाठ में एक ये जो कोड दिया है, ये दीक्षा ऐप की मदद से भी सामग्री देखा जा सकता है। जैसे इसको स्कैन करेंगे दीक्षा ऐप में कंटेंट ओपन हो जाता है। भूमिका है, पूर्णांकों की आवश्यकता है। ये पूर्णांक इंग्लिश में इंटीजर्स, इसकी जो अपोजिटनेस है, ये बाएं और दाएं, बाएं यूँ समझिए माइनस और दाएं दाहिने, ये जीरो बीचों बीच में हो गया और जितना दाएं चलेंगे 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा और बाएं साइड -1 -2 -3 -4 ऐसे घटता जाएगा। संख्या बढ़ते क्रम में है, बाएं छोटा दाएं बड़ा, इसमें यह सीखना है। ये समझ लीजिए ऊपर प्लस लिया गया है, नीचे माइनस लिया गया है, बाएं माइनस लिया गया है, दाहिने प्लस लिया गया है। पूर्णांक के पाठ में देखिए ये सब दिया है, इसको अच्छे से सीखना है। विद्यालय यदि बच्चा रेगुलर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, विद्यालय आना अनिवार्य है। पूर्णांक में ध्यान से देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग पढ़े थे 1 2 3, वो धन पूर्णांक, उसमें शून्य जोड़ दिया, पूर्णांक पूर्ण संख्या हो गया 0 1 2 3। और उसी पूर्ण संख्या 0 1 2 3, अब ये संख्याओं का विस्तार हो रहा है। पूर्ण संख्याओं में ये ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 आ गया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ये याद रखना है। सबसे छोटी पूर्णांक कोई नहीं और सबसे बड़ी पूर्णांक कोई नहीं। अब बीचों बीच का नंबर 0 है। संख्या रेखा पे भी निरूपण कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या का किए थे, शून्य का किए थे, उसी तरह से उतने जगह छोड़ के ये -1 -2 -3 लगा देंगे, ये संख्या रेखा हो जाएगा। बीच में शून्य, दाहिने साइड में धन पूर्णांक और बाएं साइड में ऋण पूर्णांक। विपरीत संख्याओं का प्रयोग, और +5 और -5 मिलके क्या हो जाता है 0। मतलब +5 और -5 परस्पर विपरीत ऐसे पूर्णांक हैं कि +5 और -5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये विपरीत पूर्णांक है। ये पूछा जाएगा -3 का विपरीत पूर्णांक बताइए, चिन्ह बदल जाएगा +6। मतलब 0 से जितना दूर -6 है, 0 से उतना ही अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा +6। तो प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और इन दोनों का योगफल 0 होता है। ये सब हमें पार्ट 3 में सीखना है। यहाँ पर देखिए, संख्या रेखा पर विपरीत पूर्णांकों के जोड़े, -1 का विपरीत +1, +2 का विपरीत -2, प्लस माइनस साइन का अंतर है। ये देखिए -3
-2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, ये सब पूर्णांक हैं जो +1 +2 +3 धन पूर्णांक हैं। -1 -2 -3 ये ऋण पूर्णांक है। तो शून्य सहित सभी धन और ऋण पूर्णांक हैं। शून्य और शून्य 0 होता है, तो हम कह सकते हैं कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं शून्य ही है। यहाँ पर भी क्या है, पूर्णांक की तुलना ध्यान से देखिए। धन पूर्णांक दाहिने साइड, ऋण पूर्णांक बाएं साइड, 0 बीचों बीच में, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है और शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। तो बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। जैसे हम कहें 5 बड़ा है 3 से, तो हम क्या कहेंगे कि -5 छोटा है -3 से। अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। 5 3 से बड़ा है तो -5 -3 से छोटा है। ये पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। -6 का निरपेक्ष मान 6 का निरपेक्ष मान 6 और 0 का निरपेक्ष मान 0। यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ये यहाँ पर कहाँ गए, ये निरपेक्ष मान यहाँ है। निरपेक्ष मान के बाद ये खाली जगह बड़ी है। -13 हो चाहे 13 हो चाहे 0 हो। अगर -13 है तो उसका निरपेक्ष मान +13 और +13 है तो उसका निरपेक्ष मान 13 और 0 का निरपेक्ष मान 0। अभ्यास 3A है। अभ्यास 3A में 1 2 3 4 5 इधर 6 7 8 9 10 ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है। अभ्यास के पहले का अगर चीज़ अच्छे से समझ लीजिए तो ये अभ्यास भी लग जाएगा। और हर बच्चा अभ्यास में जितना कर सकता है उतना करे, और स्कूल अगर रोज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ये संक्रियाओं के बारे में है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये जो चकती के माध्यम समझाया गया है कि जैसे ये समझ लीजिए कि ये लाल वाला है, ये प्लस है, माइनस वाला जो है काला है, तो 1 + 1 - 0 हो जाता है। वो कंसेप्ट से है। यहाँ पे देखिए चकती के माध्यम से करेंगे तो ये जैसे -4 है -5 है, तो दोनों ऐड होके -9 हो जाएगा। अगर एक प्लस माइनस है, जैसे -11 है -7 है, तब तो -18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, -3 + 4 है, तब क्या हो जाएगा, इसका -3 उसके +3 से कट जाएगा, बचेगा क्या, +1। ये चकती के माध्यम समझ सकते हैं। यहाँ पर गणित में चिन्हों का बहुत महत्व है। प्लस माइनस का ध्यान दीजिए, और संख्या रेखा की सहायता से भी -3 + 2 कर सकते हैं। बहुत आसान है। विद्यालय आना अनिवार्य है। बच्चा विद्यालय आएगा तो ये सब बहुत आसानी से सीख जाएगा। जी, जिसके पास किताब नहीं है इसको ध्यान से देख ले। यूट्यूब में देखने से भी पता चल जाएगा कि क्लास 6 में पार्ट 3 में क्या क्या है और क्या क्या हमें सीखना है। 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है। और विपरीत चिन्हों वाले 2 पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है, तथा चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या का होता है। अंतर शून्य होने पर कोई चिन्ह नहीं होता है। अभ्यास 3B है। इसमें भी इस पेज पर 4 सवाल दिए गए, इस पर उसके चौथा का छठे सत्य वाला दिया गया है। पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण दिए गए हैं। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। कोई भी 2 पूर्णांक ले लीजिए, उसका योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो यह योग संक्रिया क्या कहेंगे, संवरक है। ए अगर पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, तो ए + बी भी पूर्णांक है। ये योग संक्रिया का
संवरक है। आगे पूर्णांकों में योग संक्रिया क्रम विनिमय है। यदि कोई दो पूर्णांक ए और बी ले लें तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सब सीखना है। यहाँ पर जो है पूर्णांकों पर योग संक्रिया साचर नियम का पालन करती है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। आगे देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया है, प्रत्येक पूर्णांकों का शून्य के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। इसका शून्य योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। आइडेंटिटी एलिमेंट शून्य क्या है? जीरो को हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं कि अगर किसी पूर्णांक में शून्य को दाएं जोड़ें चाहे बाएं जोड़ें पूर्णांक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए शून्य जो है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये सब अभ्यास के उदाहरण समझ लीजिए अच्छे से। इतना सारा पार्ट 3 में दिया है। इधर देखिए ये दिया है कि किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक को घटाने को पहले पूर्णांक में दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम के योग द्वारा व्यक्त करते हैं। ये प्रयास है। गणित में चिन्हों का बहुत महत्व है। और छोटी सी बात ये ध्यान रखना है कि कोष्टक के पहले यदि माइनस है तो कोष्टक के अंदर जो ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। अगर कोष्टक के पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। सब विद्यालय अगर बच्चे आएंगे रेगुलर तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये पार्ट 3 में हमें इतना सब सीखना है और जो कि बहुत आसान है। चिन्हों का बहुत महत्व है गणित में। यदि दो पूर्णांक ले लें और एक दूसरे को घटाएं तो भी पूर्णांक मिलता है। वहीं हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या में संवरक नहीं है घटाना, लेकिन यहाँ पर घटाना संवरक है। अगर 5 में से 7 घटाएंगे -2 आएगा तो -2 पूर्णांक है। अभ्यास 3C है। 2 सवाल यहाँ दिया है, ये 3, 4, 8 तक सवाल दिया है। पूर्णांकों में गुणन की संक्रिया है। इसमें भी बच्चे ध्यान रखते हैं कि माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा और माइनस का प्लस में गुणा करें चाहे प्लस का माइनस में गुणा करें माइनस ही होगा। देखो 4 में -5 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? -20 हो गया। यह देखिए, एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। किसी भी प्लस का माइनस में गुणा करो जो या प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, माइनस ही आता है। गणित में चिन्हों का बहुत महत्व है। साफ सफाई से अंक लिखें, कहाँ माइनस लगा है कहाँ प्लस लगा है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है। अगर -3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? +12। तो +12 न लिख के सिर्फ 12 ही लिखते हैं। ये सब है इसमें। दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ पे किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणन संक्रिया में पूर्णांकों के क्रम को बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता। यह गुणा का क्रम विनिमय नियम है। a × b = b × a, जहाँ a b क्या है? पूर्णांक है। और उसी प्रकार 3 पूर्णांकों के क्रम से गुणा करते समय गुणन संक्रियाएं बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, गुणनफल समान प्राप्त होता है। यदि a b c पूर्णांक हैं तो a × कोष्टक में b × c = a × b कोष्टक में और × c। किसी पूर्णांक में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य होता है। कि अगर कोई भी पूर्णांक है तो शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य। और किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। a × 1 = a। किसी पूर्णांक का
योगात्मक परिस्थितियों में ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा करते हैं। ये वितरण नियम, a इंटू कोष्टक में b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ए बी सी क्या है? पूर्णांक है। ये वितरण नियम है। प्लस पे भी होता है, माइनस भी होता है कि a इंटू कोष्टक में b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ए बी सी क्या है? ए बी सी पूर्णांक है। अभ्यास 3D है। अभ्यास 3D में पहला सवाल, दूसरा सवाल इस प्रकार का, तीसरा सवाल देखिए, चौथा, पांचवा, छठवां, ये देखिए, सब हम इस पाठ में सीखेंगे। पूर्णांकों में भाग संक्रिया है, ये देखिए। अभी भाग संक्रिया भी जो है, इसमें भी भाग करने पर पूर्णांक नहीं आता हमेशा। जैसे अगर हम 35 में 5 से भाग दें तब तो 7 आ रहा है, लेकिन 5 में 35 से भाग देंगे तो भिन्न हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये उदाहरण 7 है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाग संक्रिया संवरक नहीं है। अगर हम यहाँ पर मैंने बताया कि यदि हम 35 में 5 से भाग देंगे तो 7 आएगा, लेकिन 5 में अगर 35 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/7, पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए भाग संक्रिया संवरक नहीं है। और किसी शून्येतर पूर्णांक, मतलब जो शून्य न हो, में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। a भागे a बराबर 1, a भागे a बराबर 1, 1/a बराबर 1। और किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक होता है, चाहे शून्य हो, चाहे कोई 5 हो, -3 हो, सब में अगर 1 से भाग देंगे तो अंश ही वाला ही आएगा। शून्य में अगर 1 से भाग देंगे तो शून्य ही होगा। और किसी पूर्णांक में यदि हम किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग दें तो शून्य होता है। शून्य में किसी से भाग दिया जाए तो शून्य ही आएगा, लेकिन शून्य में किसी पूर्णांक से हम भाग देंगे तो शून्य आएगा, लेकिन किसी पूर्णांक में यदि हम शून्य से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान से देखिए। 0 भागे 7 बराबर 0, लेकिन 7 भागे 0 परिभाषित नहीं है। अभ्यास 3E है, इसमें यहाँ हमें लोग देखेंगे 3 सवाल यहाँ दिया है, ये भी यहाँ पर भी दिया है सवाल, ये देखिए। कोष्टक भी हम पढ़ेंगे। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक में कितने प्रकार के होते हैं। कोष्टक देखिए यहाँ पे है। कोष्टक यहाँ पर आपको मैंने एक दिन बताया था कि हमें हमेशा उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमारे सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, जितना हमारी किताब में है। अधिक मत पढ़िए। दुनिया भर का ज्ञान दुनिया में है, और सब पढ़ने लगेंगे तो कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। उतना ही पढ़िए जितने से आपका काम बन जाए, अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये रेखा कोष्टक है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये 4 तरह के कोष्टक दिए गए हैं। कोष्टक भी जब टूटता है तो ऊपर के क्रम से रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला, तब बड़ा। और ये बोडमास का नियम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका एक एक लेटर के अलग अलग मतलब है, यहाँ पर देखिए दिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पाठ का, सबसे इम्पॉर्टेंट इस पाठ का यही है। हर कोई पूछता भी रहता है बोडमास के नियम बताइए। कोई एक सवाल तो और है जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं, 2 धन 3 गुणे 5 बताइए। ये अक्सर लोग पूछते हैं 2 धन 3 गुणे 5 बताइए। तो जो सही बच्चा है पहले गुणा करेगा तब जोड़ेगा। तो ये BODMAS क्या है? B फॉर ब्रैकेट्स कोष्टक, O फॉर ऑफ का, D फॉर डिवीजन भाग, ये भाग का चिन्ह, M मल्टीप्लिकेशन गुणा, A एडिशन योग,
प्लस का साइन लगा, एस सब्ट्रैक्शन घटाना। ये बोर्ड मास का नियम इस पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये देखो इस तरह का सवाल परीक्षा में आता है और इसको क्रम से करते हैं, क्रम से करेंगे, नियम से करेंगे तो उत्तर सही से आ जाएगा। और गणित एक ऐसा विषय भी है कि हम इसमें करते रहते हैं, पता नहीं रहता कि इसका क्या उत्तर आएगा, लेकिन सही करेंगे तो जो आएगा वो सही उत्तर होगा। ये 3F का सवाल है, बोर्ड मास के नियम पर आधारित। तो ये सवाल देखिए, ये 6 सवाल आप प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान सवाल है, BOD-MS पर आधारित है। यहाँ पर देखिए ये सवाल दिया गया है, यह दूसरा है, तीसरा है, ये तीसरा है। और हर पार्ट के अंत में ये भी दिया रहता है कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक हमेशा याद रखिए, बाएं से दाएं में बोल रहा हूँ, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, ये पूर्णांक है। और 0 1 2 3 सो ऑन पूर्ण संख्या है, और 1 2 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। ये देखिए, ये सारे चीज़ जितने दिए हैं ये हम सब पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पार्ट 3 में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। और शुरू में मैं बताया था कि इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक बच्ची को कम से कम क्या आना चाहिए पार्ट 3 में। देखिए ये है पार्ट 3 में ये चीज़, बच्चे पूर्णांकों के जोड़ घटाव से संबंधित समस्याओं को हल कर लेते हैं, ये आपका लर्निंग आउटकम है। और एक ये बच्चे BOD-MS के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। बस इतना ही हमें पार्ट 3 में पढ़ना है। किताब देखकर न घबराइए, न गणित का नाम सुन के घबराइए, विद्यालय रेगुलर आइए। बच्चा अगर विद्यालय रेगुलर आएगा तो कोई समस्या नहीं होगी, वो पढ़ने में तेज हो जाएगा और अच्छा करेगा। इसी के साथ धन्यवाद।